Students, very good morning to all of you. Welcome back to our class. बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सभी बच्चे 10th क्लास स्टूडेंट्स, बोर्ड स्टूडेंट्स, बताइए बेटा. ऐसा बिल्कुल ना समझें कि जैसे पिछले साल हमारा जो पर्टिकुलर ये था, क्या बोलते हैं, सेशन था, उसमें बोर्ड नहीं हुआ था. ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है. इस साल बोर्ड होगा प्रॉपर्ली. ठीक है. हमने क्लासेस तक सर्किट्स को सॉल्व करना सीखा था. हमने सर्किट्स के अंदर किस तरीके से वी विल फाइंड आउट द करंट, वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल, हमने इसके बारे में बात की थी. आज हम इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हमारी क्लास को और ये देखेंगे कि कैसे सर्किट्स के अंदर पावर निकाली जाती है, पावर डिसिपेशन कैसे निकाला जाता है. ठीक है. कैसे एक सर्किट के अंदर हम पावर को कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं. आइए, तो मैं यहाँ लिखूंगा पावर ऑफ ए सर्किट. अब पावर ऑफ ए सर्किट का हमारे पास कुछ एक फॉर्मूला था, हमने पहले भी डिस्कस किया था. पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो कि 9th क्लास के बेस पे अपन ने पढ़ा था. और वहां से अपन ने क्या निकाला? पावर का फॉर्मूला निकाला था P = वर्क डन पर यूनिट टाइम. अब वर्क डन को अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल = वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन की वैल्यू यहाँ से पोटेंशियल इनटू चार्ज निकलती है. उठा के हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये बना V × Q/T. Q/T क्या होता है? करंट. Q/T क्या होता है? करंट. तो पावर की वैल्यू क्या आ गई? V × I आ गई. ये पावर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है. नाउ एक फार्मूला हमारे पास और होता है which is known as V = IR. ये कहां से निकलता है? ओम्स लॉ से निकलता है. सो ओम्स लॉ वाले फार्मूले को अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरे पास एक फार्मूला बनेगा I²R. ठीक है. क्या बनेगा? I²R. और एक फार्मूला अगर मैं यहाँ से I = V/R पुट करूं इसी फार्मूले के अंदर, तो एक फार्मूला मेरे पास निकलता है V²/R. तो आज की क्लास बेसिकली हमारी पावर पे डेडिकेटेड होगी कि पावर ऑफ अ सर्किट कैसे निकाला जाता है, पावर ऑफ अ सर्किट को कैसे देखते हैं, हम आज की क्लास में ये सीखेंगे. तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है. पावर का फॉर्मूला होता है V × I. हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था और हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि पावर होती क्या है. देखिए किसी भी काम को कितना जल्दी किया जा रहा है, किसी भी काम को कितना जल्दी किया जा रहा है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पावर से पता चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक काम है, एक आदमी है, उसको बोला गया कि आप फर्स्ट फ्लोर तक जाओ और वापस नीचे आओ. तो और वो उसी काम को अपने स्कूल के, जैसे मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, उसको मैंने बोल दिया कि आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाइए फटाफट अपनी क्लास तक, और क्लास से वापस अपने ग्राउंड फ्लोर पे आइए. कितना टाइम लगेगा उसकी बात करते हैं. तो देखा कि जब वो उसको ये काम दिया गया वो 10 सेकंड्स के अंदर जाता है और वापस आ जाता है. दूसरा एक बच्चे को बोला गया कि आप जाओ. अब वो बच्चा थोड़ा लथार्जिक है, वो क्या करता है? धीरे 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 फर्स्ट फ्लोर तक जाता है, फिर धीरे 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 वापस नीचे आता है. दैट मींस उसने क्या किया? उसने बहुत ज्यादा टाइम लिया. उसने 1 से 2 मिनट ले लिए सेम काम को करने में. अब 2 बच्चे थे, एक बच्चा जल्दी कर देता है सेम काम को, एक बच्चा धीरे करता है. एक बच्चा जल्दी कर लेता है, एक बच्चा धीरे कर लेता है, लेकिन काम दोनों को सेम दिया गया था. जितना कम टाइम कोई आदमी लगाएगा उतना ही तो ज्यादा पावर होगी. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम है. जितना कम टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा काम कर ले उसी को पावर कहते हैं. सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. कितना जल्दी एक काम को किया जा सकता है. एक बच्चा जो सेम काम को 10 सेकंड में कर लेता है, एक बच्चा सेम काम को 1 मिनट में करता है, तो पावर किसकी ज्यादा हुई? जो 10 सेकंड में काम करके ले आया. जिसको 1 मिनट लगा वो बहुत ज्यादा टाइम लगाया उसने, और बहुत ज्यादा टाइम लगाया तो उसकी पावर उतनी ही कम आई. सो जब भी हम पावर को कैलकुलेट करेंगे, आप एक चीज ध्यान रखिए, व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट पावर, पावर निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा एक तरीका है. आप चेक करिए कि कितना वर्क डन कितने टाइम में किया गया है. इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? तो इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का फॉर्मूला आता है पोटेंशियल इनटू करंट. क्या फॉर्मूला आता है? पोटेंशियल इनटू करंट. पोटेंशियल निकालिए, करंट निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर निकलेगा. ऐसे ही हमने यहाँ पर I²R और V²/R 2 फॉर्मूले इससे तैयार कर दिए. तो ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं? पावर के ही. ठीक है. पावर तक ही मैंने आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है. आपको पेपर के अंदर पावर तक ही पढ़ना है.
ठीक है, तो पावर पे बेस्ड आज अपन क्वेश्चंस करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में अगर हमसे पावर का कोई सवाल पूछ ले तो हमसे गलती ना हो। सही बात है। अब ध्यान से देखना, समझना, अपन प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए आप पावर के कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ध्यान से मैं पावर के फॉर्मूले जो है, पावर के जो फॉर्मूले हैं उसको साइड में लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को जब भी अगर देखने की जरूरत पड़े तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास गिवन हो, पावर इज इक्वल टू v into i या फिर इज इक्वल टू i स्क्वायर r या फिर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। ये तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि जस्ट इन केस किसी को अगर रेफर करना हो तो यहाँ पर हमारे पास तीनों फॉर्मूले गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना सर्किट बनाते हैं। ये बनाया हमने अपना सर्किट, ठीक है, ये बना दिया सर्किट। अब इस सर्किट में मैंने बैटरी लगाई है, देखो 5 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की लगाई? 5 वोल्ट की लगाई। और ऊपर मैंने 5 ओम का ही रेजिस्टेंस लगा दिया। 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 5 ओम की बैटरी लगा दी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, पोटेंशियल है 5 वोल्ट, करंट क्या होगा? करंट होगा V by R, पोटेंशियल भी 5, रेजिस्टेंस भी 5, करंट हो गया 1, करंट हो गया 1 एम्पियर। मतलब इस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। बोलो सर ये क्या करा रहे हो, तो सबको पता है, सबको पता है, लेकिन अब क्या निकालनी है? पावर, कि भाई इस सर्किट में कितना जल्दी वर्क हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। कितना जल्दी वर्क हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पावर का फॉर्मूला होता है V into I। आइए लगाइए, पावर इज इक्वल टू V into I। V की वैल्यू कितनी? 5, I की वैल्यू कितनी? 5, आंसर आ गया 25। सॉरी, V की वैल्यू 5, करंट की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 5। लेकिन पावर की यूनिट क्या होती है बेटा? तो पावर की यूनिट होती है वाट। ठीक है, क्या यूनिट होती है? वाट यूनिट। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला निकला V into I, पोटेंशियल इनटू करंट, पोटेंशियल को करंट के साथ मल्टीप्लाई किया, टोटल पावर डिसिपेशन निकाल लिया। आइए इसको दूसरे फॉर्मूले से करके कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से जब हम करेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा क्या? देखिए P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, करंट का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर इनटू 5, आंसर देखो V5 वाट आ रहा है। क्या हम तीसरे फॉर्मूले से करेंगे तो भी सेम आएगा क्या? बिल्कुल सेम आएगा। देखो V स्क्वायर बाय R, V कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय R कितना? 5, तो 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 5 वोल्ट्स। इसका मतलब तीनों के तीनों केसेस के अंदर हमारे को पावर सेम देखने को मिली, पावर में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अपन यूज करें पावर हमेशा सेम रहेगी। बच्चे पूछते हैं सर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें? कोई भी करो, आपकी इच्छा है वो करो। आपको यूज करना है V into I, आप V into I यूज करिए। आपको यूज करना है I स्क्वायर R, आप I स्क्वायर R यूज करिए। आपको V स्क्वायर बाय R यूज करना है, आप V स्क्वायर बाय R यूज करिए। आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से देखते हैं, ध्यान से। कल की क्लास में बेटा मैं आप लोगों से डाउट पूछूंगा, ठीक है? आप लोग आज पढ़ाई करना, जो भी डाउट्स आएंगे किसी भी बच्चे को आप कल की क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। कल की क्लास हो गई, परसों की क्लास हो गई, आप मुझसे जो भी डाउट आएंगे आप पूछ सकते हैं ताकि अपन उन डाउट को क्लियर कर लें, एग्जाम से पहले कोई भी दिक्कत ना आए। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ध्यान से, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, ये मैंने ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाया, ये मैंने नीचे एक रेजिस्टेंस लगाया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया आगे बैटरी से। ये इधर मैंने ले लिया 2 ओम, इधर मैंने ले लिया 4 ओम, इधर मैंने ले लिया 12 ओम, इधर मैंने लगा दी 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कौन बता सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी? कौन बताएगा? यस, हु कैन टेल मी? अशोक काशनिया बताएंगे, अशोक काशनिया बताएंगे। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम। वेरी गुड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से 5 ओम। पहले अपन ऐसा सवाल कर चुके हैं,
कैसे निकाला हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 4 और 12 को पहले सॉल्व करेंगे पैरेलल। तो पैरेलल में सॉल्व करेंगे 1/4 + 1/12 = 12 LCM यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1, ये बना 4/12, आंसर आ गया 3 हो। मतलब इसको पूरे को सॉल्व किया तो आंसर 3 आ गया, 3 + 2 करा तो 5 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। करंट अगर इसी सर्किट में निकालना होगा, अगर मुझे इसी सर्किट में करंट की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे V/R, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है? 10 है, रेजिस्टेंस कितना है? 5 है, कितना आ गया? 2 एम्पियर। कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया। पोटेंशियल मेरे पास दे रखा है 10 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस मेरे पास इतना निकला, करंट मेरे पास इतना निकला। अब अपन क्या निकालेंगे? पावर निकालेंगे। अब पावर निकालने के यहाँ पर जितने तरीके हैं सभी से पावर निकालेंगे। सबसे पहले पावर किस फॉर्मूले से निकाले? V/I से निकालते हैं। V/I से निकालते हैं। V/I से पावर निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, देखिए पोटेंशियल कितना 10, करंट कितना 2, सो आंसर कितना आ गया? 20 वॉट्स। क्या आ गया? 20 वॉट्स। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला में यूज किया P = VI, VI यूज करके 10 × 22 किया, आंसर आ गया 20। सेकंड हम यूज करेंगे I²R, I²R यूज करेंगे तो देखो I² किया बना 4, R यूज किया तो देखो क्या बना 5। तो अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 20 ही आ रहा है। अगर मैं तीसरा फॉर्मूला यूज करता हूँ V²/R, तो V² करो देखो बना 100, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस किया तो 5, 100/5, अभी भी आंसर क्या आ रहा है? 20। मतलब कोई भी फॉर्मूला उठाएं तो क्या सर आंसर हमेशा सेम आएगा क्या? हाँ सेम आएगा। सर क्यों सेम आता है? क्योंकि बेटा फॉर्मूला तो एक ही से निकला है ना। V/I फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम से निकला, I²R फॉर्मूला भी उसी से निकला और V²/R फॉर्मूला भी उसी से निकला। तो क्या हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या सर कभी आंसर गलत नहीं होगा? कभी नहीं होगा। आपकी इच्छा होगी आप I²R फॉर्मूला यूज करो, आपकी इच्छा है VI यूज करो, आपकी इच्छा है V²/R यूज करो, आपकी इच्छा है। आपको जो पसंद आए वो फॉर्मूला डालिए, आंसर निकालिए। आपको जो फॉर्मूला पसंद आए वो लिखो, आंसर निकालो। एक और तरीका है यहाँ, एक और तरीका है यहाँ पर पोटेंशियल और पावर निकालने का। यहां तक अपन सभी को समझ में आया है तो एक बार हैंड रेस करके बताइए। फिर एक और तरीका देखें, एक और तरीका देखेंगे, फटाफट हैंड रेस करके बताइए क्या यहां तक सबको चमका कि नहीं चमका? यहां तक समझ में आना जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अब इसके बाद देखेंगे अपन कि क्या सर इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या? मैं बोलूंगा हाँ है ना, क्यों नहीं भाई। कितने रेजिस्टेंस है? कितने रेजिस्टेंस है? मैं पूछूंगा यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस है टोटल। आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल 3 रेजिस्टेंस है। कौन कौन से? एक 2 ओम है, एक 4 ओम है और एक 12। ठीक है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम है और एक 12 ओम। 3 रेजिस्टेंसेस है। इन 3 रेजिस्टेंस की अलग अलग पावर डिसिपेशन निकालिए, सबको ऐड कर दीजिए, तब भी तो टोटल पावर आ जाएगी। अगर मैं इन तीनों की अलग अलग पावर कैलकुलेट कर दूं और सभी को ऐड कर दूं तब भी आंसर मेरा सेम ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मेरे सर्किट में 3 ही तो रेजिस्टेंस है, जो भी पावर आएगी इन 3 रेजिस्टेंस से मिला के आएगी। तो हम क्या करेंगे, अपने इन सर्किट में जो भी 3 रेजिस्टेंस लगे थे तीनों से पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। पावर को कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पर तीनों की पावर को ऐड करेंगे और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले मैं ये जो आंसर था इस 20 ओम को यहाँ लिख देता हूँ साइड। ठीक है, ये जो आंसर था इस 20 ओम को मैं साइड में लिख देता हूँ 20 वोल्ट। तो पावर इज इक्वल टू 20 वोल्ट, ताकि चेक कर लेंगे अपन कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी मेथड हम यूज कर रहे हैं। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आया 2 एम्पियर, इससे भी गया 2 एम्पियर,
यहां जब जाएगा तो कितना पोटेंशियल होगा उसकी बात करते हैं। देखिए इसको जब सॉल्व किया था आंसर आया था 3, और इसको जब सॉल्व किया था तो ये 2 था, और इसका जब सॉल्व किया तो आंसर आया था 3 ओम। ठीक है, इस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो 2 into 2 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल इस पे होगा, एंड इस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो इस पे 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल। 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल होने के कारण 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल होने के कारण इधर करंट होगा 1.5 एम्पियर और इधर करंट होगा 0.5 एम्पियर। कैसे निकाला, वही V = IR वाला फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, वही V = IR वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, और पोटेंशियल को कैलकुलेट करके हमने करंट को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं सभी की पावर को कैलकुलेट करता हूँ, इसकी पावर को कैलकुलेट करता हूँ। P1 पोटेंशियल इसका 4, करंट इस पे 2, सो 4 into 2 आंसर आ गया 8 वोल्ट्स। ठीक है, फिर मैं इसकी पावर को कैलकुलेट करता हूँ। पोटेंशियल इसका 6, करंट इसमें 1.5, तो 1.5 into 6 क्या आया, 1.5 into 6 बना 9 वोल्ट्स। और ऐसे इसका पोटेंशियल, इसका पावर कैलकुलेट करें तो P3 = 12 ओम का रेजिस्टेंस। कितना ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम का रेजिस्टेंस, यही है। बट पोटेंशियल इस पे कितना, 6 वोल्ट, और करंट इस पे कितना, 0.5। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, पहला वाला फॉर्मूला लगा, 0.5 into 6 बना 3 वोल्ट्स। देखिए 9 + 3 = 12 and 12 + 8 is 20। अभी भी देखो आंसर BC आया। मतलब क्या सर, हमेशा जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाएं आंसर हमेशा सेम रहेगा क्या? कोई भी फॉर्मूला लगाओ, किसी भी मेथड से करो, आंसर हमेशा सेम रहेगा। क्यों हमेशा सेम रहेगा? क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो वही है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो वही है। आपने तो बस मेथड बदल दिया, आपने तो बस मेथड बदल दिया। पहले मेथड कुछ और यूज कर रहे थे, अब मेथड कुछ और यूज कर रहे हो, लेकिन फॉर्मूला तो वही है, कॉन्सेप्ट पीछे तो वही है। तो पहले अपन ने टोटल पावर से कैलकुलेट किया, अब अपन अलग अलग पावर सबकी कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर भी जब आंसर निकाल रहे हैं तो 20-40 आ। सो दैट इज टोटली अप डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप एग्जामिनेशन में कौन सा मेथड यूज करते हो। आपको अगर इच्छा होगी आप इंडिविजुअल पावर निकालिए और फिर ऐड करिए, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा होगी कि नहीं सर इंडिविजुअल पावर नहीं निकालनी, हमें तो डायरेक्ट निकालना है, तो आप डायरेक्ट निकालिए। तो आप कोई भी मेथड यूज करिए, आप आंसर निकालेंगे, हमेशा सही आएगा, गलत कभी नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? तो मैं डाउट्स लेता हूँ, हैंड रेज करके बताओ बेटा। चलिए, इस क्वेश्चन में जितने बच्चों को जो डाउट है हैंड रेज करके बताएं। ओनली स्टूडेंट्स दोज हु आर हैविंग एनी डाउट्स, दोज हु आर हैविंग एनी डाउट्स वो हैंड रेज करें। यस यस, जिनको कोई डाउट है वो हैंड रेज करके बताओ। कोई डाउट नहीं है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये कोई डाउट नहीं है तो और कोई क्वेश्चन देखते हैं। ये है 9 वोल्ट का पोटेंशियल, इसको 10 वोल्ट ही ले लेते हैं। दिस इज 10 वोल्ट पोटेंशियल, दिस इज 2 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 3 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 2 + 5 + 3 बनेगा 10 ओम। पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल है 10 वोल्ट्स। करंट की वैल्यू अगर यहाँ पर निकाली तो कितनी आई, V/R जो कि है 10/10, आंसर आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक तो निकालना आंसर बहुत ही आसान है, 1 एम्पियर तक आंसर निकालना तो बहुत ही आसान है। अब अपन निकालेंगे पावर, तो पावर के लिए एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे, V × I, पोटेंशियल इनटू करंट, सो 10 × 1, आंसर कितना, 10 वोल्ट्स। दूसरा यूज करेंगे, ये लो, पोटेंशियल = I²R, I²R करो, I का स्क्वायर करो 1, R करो 10, आंसर अभी भी कितना, 10 वॉट्स।
अब तीसरा यूज करो v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर कितना 100, r कितना 10, आंसर अभी भी देखो कितना आया 10 वोल्ट्स। अगर क्या सर मैं अलग अलग पावर निकालूं तो भी आंसर क्या सेम आएगा क्या? बिल्कुल सही है, सेम आएगा। देखिए ध्यान से, अलग अलग पावर निकालते हैं। देखो यहाँ करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर जा रहा है, इससे भी 1 एम्पियर जा रहा है, इससे भी 1 एम्पियर जा रहा है, तीनों से सीरीज में 1 एम्पियर करंट होने के कारण आई स्क्वायर आर, तीनों पे फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो सो P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1, तो आई स्क्वायर कितना 1 और R1 कितना 2, तो आंसर आ गया 2 वाट्स। P2 निकालेंगे तो इसका पावर डिसिपेशन निकलेगा, करंट कितना आई स्क्वायर R2, करंट 1, रेजिस्टेंस 5, आंसर आ गया 5 वाट्स। और जब P3 निकालेंगे तो इसके अंदर करंट आई स्क्वायर R3, तो 1 into 3, आंसर आ गया 3 वाट्स। ऐड करो तीनों को तो आंसर आ जाएगा 10 वाट्स, जो कि इसके सेम है। मतलब आप कोई भी मेथड यूज करिए, कोई भी मेथड यूज करिए, आंसर हमेशा सेम ही देखने को मिलेगा। क्या रीजन है उसके पीछे? क्या रीजन है उसके पीछे? तो उसके पीछे रीजन ये है कि फॉर्मूला जहां से आया, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना बेटा, कॉन्सेप्ट अलग अलग थोड़ी ना है, फंडा तो सेम है, मेथड सबका करने का अलग अलग हो सकता है। सो आपको ध्यान रखना है, जब भी पावर निकाली जाएगी यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, यू कैन यूज एनी गिवन फॉर्मूला, कोई भी गिवन फॉर्मूला आप यूज करिए और आंसर देखेंगे तो हमेशा सेम ही देखने को मिलेगा। बताइए बेटा ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हैंड रेज करके। Yes, everyone fast. Don't just sit in the class, raise your hands. चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे उतना प्रैक्टिस बढ़ेगा। बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट आता है, बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट आता है, वो डाउट को उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और मैं मानता हूँ ये सभी बच्चों को आता है, जो भी घर पे तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको ये डाउट जरूर आएगा। वो डाउट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास पावर का फॉर्मूला होता है V into I। इससे जब मैं दो फॉर्मूले निकालता हूँ तो एक फॉर्मूला बनता है मेरे पास इधर आई स्क्वायर आर, और एक फॉर्मूला बनता है मेरे पास इधर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एक फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला बनता है वी स्क्वायर बाय आर, दो फॉर्मूले बन जाते हैं। बच्चे बोलते हैं क्या सर पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ तो मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है और यहाँ देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो सर इनमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है वो अपन को पता लगाना है। कौन सा फॉर्मूला हमें बताएगा कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे पता लगाएंगे? तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर एक दो केसेस लेंगे। क्या केसेस लेंगे? एक बार मैं ऐसे ले लूं, ये दो रेजिस्टर ले लिए, इनको क्या लगा दिया सीरीज में लगा दिया, ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 वोल्ट की बैटरी। और एक बार मैंने क्या किया, यहीं पे इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल लगा दिया, यहीं पे इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल लगा दिया, 4 वोल्ट की बैटरी 2 और 2, तो दोनों सेम से ही है, एक में सीरीज है एक में पैरेलल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 4, V की वैल्यू है भी 4 और करंट आ गया 1। करंट क्या आ गया 1 एम्पियर। जब इसकी मदद से आप पावर निकालोगे, जब इसकी मदद से आप पावर निकालोगे तो पावर निकलेगा V into I, बनेगा 4 वॉट्स। क्या बनेगा 4 वॉट। ठीक है, आइए इधर भी देखते हैं। जब 2 और 2 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलेगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलेगी 1। क्या निकलेगी 1 ओम। पोटेंशियल है 4, तो करंट कितना हो गया V by R, तो 4 by 1, आंसर कितना 4 एम्पियर। जब पावर निकाली यहाँ से तो V into I किया, V की वैल्यू 4, I की वैल्यू 4, आंसर आ गया 16 वॉट्स।
मतलब देखिए दोनों में सेम रेजिस्टेंस थे, दोनों में सेम बैटरी थी, दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग था, एक में सीरीज था एक में पैरेलल था, एक में सीरीज था 2 ohm 2 ohm, एक में पैरेलल था 2 और 2। तो जब दोनों में सेम रेजिस्टेंस दिखे, दोनों में सेम बैटरी दिखी, फिर भी पावर अलग अलग क्यों आ रही है? क्योंकि एक में सीरीज एक में पैरेलल है। एक में जब सीरीज था तो रेजिस्टेंस ज्यादा था, जब रेजिस्टेंस ज्यादा आया तो पावर कम आई। और ऐसे ही देखिए जब रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो गया, रेजिस्टेंस 1 ohm हो गया, तो पावर सर्किट की ज्यादा आई। तो आपको ये याद रखना है कि सर फॉर्मूले के हिसाब से तो पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी दिखती है और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी दिखती है, फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर मैं लॉजिकली देखूं तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेजिस्टेंस की। पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फॉर्मूले से देखें तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी दिखती है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी दिखती है, दोनों ही दिखती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉजिकली देखूं, मैं एक दो सर्किट्स उठा लूं, एक पैरेलल ले लूं, एक सीरीज ले लूं और वहां से चेक करूं, तो जब ज्यादा रेजिस्टेंस आता है तो पावर कम आती है। और सही बात है, जब ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो पावर कम हो जाएगी, सेम काम करने में दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बड़े आराम से फ्लो कर सकता है, करंट बड़े आराम से फ्लो करेगा तो हमारे सर्किट में पावर ज्यादा आएगी। ठीक है, तो पावर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है। बच्चों को हर साल डाउट आता है इसमें, बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, तो हमेशा याद रखना पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगी और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करके बताती है दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये दो सर्किट्स जब अपन लेते हैं और इन सर्किट्स को जब अपन सॉल्व करते हैं तो पता चलता है। किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए इससे रिलेटेड। If there is any doubt, then please tell me. Paper is very easy. अगर आपने क्लास के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अगर आपने क्लास के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है बहुत अच्छे से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करते हो, जो नोट्स मिलते हैं उसको फॉलो करते हो, तो बड़े ही आराम से आप बहुत आराम से बहुत इजीली यू कैन स्कोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। आज की क्लास खत्म होने से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, आंसर्स मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, आंसर्स मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो साथ साथ आप भी अपने कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। आइए, क्या याद रखना है? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कुछ इस प्रकार, this is 4 and 12, this is 2 and this is 2, 4 ohm 12 ohm 2 ohm 2 ohm। ठीक है, चलिए दिस इज 14 वोल्ट्स, 14 वोल्ट की बैटरी है। हमसे पूछ रहा है आर इक्विवेलेंट बताओ सबसे पहले, तो कितना होगा? बताइए बेटा, आर इक्विवेलेंट कितना कितना होगा? कौन बताएगा? बहुत सारे बच्चों ने यश मोदी, आप बताओ। सर 7 ohm। 7 और एम्पियर बेटा, एम्पियर। सर एम्पियर 2। सॉरी इट इज 7। वेरी गुड। ठीक है, करंट एम्पियर, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए इसके बाद कौन बताएगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? पार्थ नवल बताओगे आप। करंट की वैल्यू बताइए सर्किट में। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, the value is 2 ampere. 2 एम्पियर, वेरी गुड। 14 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आ गया 2 एम्पियर। वेरी गुड, यस परफेक्ट। टोटल पावर डिसिपेशन कौन बता सकता है? फॉर्मूला टोटल पावर का क्या होता है? P = VI। तो बताइए टोटल पावर कितना आया सर्किट का? यस, कौन पूछा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? शौर्य महेश्वरी बताएगा। शौर्य महेश्वरी बताइए। सर 14 वॉट। 14 वॉट, परफेक्ट। 7 × 2, आंसर आ गया 14 वॉट। बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड।
अगर मैं पूछूं आपसे, थोड़ा सा सवाल को मुश्किल करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर कितना करंट होगा, तो आप कैसे बताएंगे? बताइए, यहाँ पर और यहाँ पर कितना करंट होगा, अगर मैं ये पूछ लूं आपसे, तो कौन बता सकता है? यस, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? पवित्र सिंह, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज टू करंट्स? इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले सभी पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3, ठीक है। करंट है हमारे पास 2, सो 2 into 2 यहाँ पर 4 वोल्ट है, 3 into 2 यहाँ पर कितना है, 6 वोल्ट है, और 2 into 2 यहाँ पर वापस से 4 वोल्ट है, ठीक है। तो इधर 6 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। 6 वोल्ट का पोटेंशियल होने के कारण ऊपर वाली ब्रांच में चला गया 0.5 एम्पियर, नीचे वाली ब्रांच में चला गया 1.5 एम्पियर। सही है। इसमें ऊपर और नीचे कितना कितना करंट रहेगा वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकाले सकते, फिर उस पोटेंशियल से करंट निकाल लिया दोनों ब्रांच। करंट निकालने के बाद अब इस 12 ओम का पावर निकालते हैं। इसका इस 12 ओम पावर कैसे निकलेगा? पोटेंशियल V इनटू करंट, पोटेंशियल इनटू करंट, सो 6 into 0.5, 6 into 0.5 is 3 watts। इसका मतलब ये कितना पावर डिसिपेट करता है? 3 वॉट का पावर डिसिपेट करता है। ये कितना करता है? तो इसको निकालने के लिए पावर ऑफ 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ का पोटेंशियल 6, यहाँ का करंट 1.5, तो आंसर आ गया 9 वोल्ट्स। है कि नहीं है? क्या आंसर आया? 9 वोल्ट्स। ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ही इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस तरीके से पोटेंशियल निकाला वो अपन को पता होना चाहिए। पोटेंशियल के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे करंट डिवाइड होगा। फटाफट बताइए, ये चीज सबको क्लियर हुई कि? फास्ट टेल मी बेटा, if it is clear to everyone or not, fast raise your hands। yes everyone, चलिए। now those students who are having any doubts, उन बच्चों को जिनको कोई डाउट है हैंड रेज करके बताएं। जिनको कोई डाउट है हैंड रेज करके बताओ।